Hello everybody and welcome in biological world. Now we will discuss about andropause. So basically it is also called as climacteric or viropause or male menopause, right? So इसके different names हैं. इसको viropause भी कहा जाता है, viropause, male menopause, और इसके अलावा क्लाइमैक्टेरिक, ये इसके 3 नेम्स हैं, राइट? वायरोपास, मेल मीनोपास एंड क्लाइमैक्टेरिक, TERIC. सो मेल एंड्रोपास या फिर मेल मीनोपास या एंड्रोपास होता क्या है? ये एक कंडीशन है मेन में जिसमें फ़िज़िकल एज वेल एज इमोशनल चेंजेस आते हैं ड्यू टू लो लेवल ऑफ एंड्रोजन विद एजिंग. So it is a condition in man due to it is a condition in man which causes physiological as well as emotional changes in body. क्यों होते हैं? ड्यू टू लो लेवल ऑफ एंड्रोजन. और एंड्रोजन का लो लेवल क्यों होता है? विद एजिंग. सो ये इसकी डेफिनेशन है. ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें फिजियोलॉजिकल और फिज़िकल एंड इमोशनल चेंजेस बॉडी में आते हैं. लो लेवल ऑफ एंड्रोजन की वजह से एजिंग के साथ एंड्रोजन का लेवल लो होता है, राइट? सो एंड्रोजन इज़ करेक्टराइज बाय लॉस ऑफ टेस्टोस्टेरोन. इसका मेन जो है, हम कहते हैं एंड्रोजन क्या है, इसमें टेस्टोस्टेरोन का लॉस हो जाता है. विद द एज ऑफ 50 या आफ्टर द एज ऑफ 50 टेस्टोस्टेरोन सिक्रीशन जो है बेसिकली वो डिक्लाइन हो जाती है. इसके साथ साथ जो लेडिक सेल है, लेडिक सेल का मेन काम क्या है? टेस्टोस्टेरोन को सिक्रीट करवाना. सो उसका नंबर और उस जो लेडिंग सेल्स हैं उसके जो नंबर्स हैं या उसकी जो सिक्रीटरी एक्टिविटी है वो कम हो जाती है वक्त के साथ साथ, राइट? सो लो लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन जो है वो इंक्रीज़ करता है FSH एंड LH को, जिसकी वजह से बॉडी में डिफरेंट चेंजेस आते हैं. क्योंकि टेस्टोस्टेरोन तो सिक्रीट नहीं होता, जबकि LH और FSH का लेवल हाई होता जाता है. सो एंड्रोपास इज़ अ कंडीशन. एंड्रोपास में क्या होता है? लॉस ऑफ टेस्टोस्टेरोन होता है. लॉस ऑफ टेस्टोस्टेरोन हो जाता है, इसका ये एक मेन पॉइंट है. एंड लॉस ऑफ टेस्टोस्टेरोन कब होता है? 50 आफ्टर 50 एज जो है, 50 एज के बाद. सो इसका लॉस हो जाता है. और उसमें क्या होता है कि लेडिक सेल्स जो हैं, लेडिक सेल्स की एक्टिविटी, लेडिक सेल्स की जो एक्टिविटी है, सिक्रीटरी एक्टिविटी, बेसिकली कौन सी एक्टिविटी? सिक्रीटरी, यानी सिक्रीशंस करने की. किस चीज़ को सिक्रीट करता है? टेस्टोस्टेरोन को. तो इसकी सिक्रीटरी एक्टिविटी और उसके साथ साथ जो उसका नंबर है, सेल्स का नंबर ऑफ सेल, वो जो है डिक्रीज़ हो जाता है. सो टेस्टोस्टेरोन का 50 ईयर्स के बाद लॉस हो जाता है. सेकंड ये है कि लेडिक सेल्स जो हैं उनकी सिक्रीटरी एक्टिविटी और उसके साथ जो नंबर ऑफ सेल्स है वो भी कम हो जाता है. ये एक मेन पॉइंट है. सो जब लेवल लो होता है टेस्टोस्टेरोन का, लो लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन क्या करते हैं? इंक्रीज़ करते हैं लेवल को, इंक्रीज़ लेवल ऑफ FSH एंड LH. तो ये FSH और LH के लेवल को हाई कर देते हैं. कौन हाई करता है?
लो लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन जो है इसका स्टिमुलस जाता है। सो एज अ रिज़ल्ट FSH और LH हार्मोन्स जो हैं उनका लेवल राइज़ हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होते हैं, बॉडी में डिफरेंट चेंजेस आती हैं। हाई लेवल ऑफ FSH और LH की वजह से फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स की वजह से बॉडी में चेंजेस आती हैं। अब इन टू हार्मोन्स का क्या फंक्शन है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन फीमेल के केस में ओव्यूलेशन करवाता है, कॉर्पस ल्यूटियम की फॉर्मेशन करवाता है। इसके साथ साथ ये मिलता है FSH के साथ और फिलोपियन ट्यूब की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। सो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का क्या फंक्शन है? एक तो ये स्पर्मियोजेनेसिस का प्रोसेस करवाते हैं, राइट। सो इसके साथ साथ ये फीमेल के केस में एस्ट्रोजन की सिक्रीशन करवाते हैं। एंड्रोजन को बेसिकली ये एस्ट्रोजन में भी कन्वर्ट करता है FSH। इसके साथ साथ ये जो एरोमेटेज इंजाइम्स है उसकी एक्टिविटी को भी इंक्रीज़ करते हैं FSH, राइट। सो और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो स्टिमुलेट करता है लेडिक सेल को ताकि टेस्टोस्टेरोन को सिक्रीट किया जाए। मेन जो इसका फंक्शन है वो टेस्टोस्टेरोन को सिक्रीट करवाना है। और FSH का जो है मेन फंक्शन जो है वो स्पर्मियोजेनेसिस का प्रोसेस करवाना है, राइट। सो एंड्रोपास की वजह से बॉडी में क्या सिम्टम्स अपीयर होंगे? हॉट फ्लैशेस होगा, एज वेल एज इल्यूजन ऑफ सफोकेशन होगी। सफोकेशंस मीन नॉट टेकिंग इनफ ऑक्सीजन, राइट। इल्यूजन ऑफ सफोकेशन, इल्यूजन होगा मतलब रियलिटी में ऐसा नहीं होगा लेकिन ऐसे फील होता होगा, सपोज वी कैन से। सो मूड चेंजेस, मूड का चेंज होना, एज वेल एज डिप्रेशन, क्योंकि डिफरेंट फिजियोलॉजिकल या फिज़िकल और इमोशनल चेंजेस आती हैं बॉडी में। सो इसके साथ साथ एनर्जी का लॉस हो जाना, क्योंकि मसल्स की एक्टिविटी के लिए भी ये बेसिकली जो सेक्स हार्मोन है ये रिक्वायर होते हैं। ये बोन्स की स्ट्रेंथनिंग करते हैं, मसल्स जो हैं उसको बिल्डअप करते हैं। सो इस वजह से जब इनका लेवल लो हो जाता है तो बॉडी में डिफरेंट चेंजेस आना स्टार्ट हो जाती हैं। इसके अलावा लॉस ऑफ लिबिडियो मीन डिज़ायर एंड सेक्सुअल डिसफंक्शन होना। सो ये बेसिकली सिम्टम्स हैं जो कि अपीयर होते हैं इन केस ऑफ एंड्रोपास, राइट। So now we discuss applied physiology. Now the first one is effect of extirpation of testis. Extirpation का यानी एंड्रोपास क्या होता है जब टेस्टिस जो है नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म नहीं करती हैं ड्यू टू लो लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन। सो अब अप्लाइड फिजियोलॉजी में हम क्या पढ़ेंगे? एक्सटिर्पेशन ऑफ टेस्टिस। एक्सटिर्पेशन ऑफ टेस्टिस। अब एक्सटिर्पेशन होता क्या है? बेसिकली एक्सटिर्पेशन का मतलब है रिमूवल, टेस्टिस की रिमूवल हो जाना, यानी उसका बिल्कुल रिमूव कर देना बॉडी से। जब बॉडी में ये हो गई नहीं तो वो नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगी, राइट। सो इसका मतलब है एक्सटिर्पेशन का मतलब है रिमूव करना। अब ये जो प्रोसेस है जिसमें रिमूवल की जाती है किसकी? टेस्टिस की, उस प्रोसेस को कैस्ट्रेशन बोलते हैं। क्या कहते हैं? कैस्ट्रेशन। कैस्ट्रेशन मीन्स कि जिस प्रोसेस में टेस्टिस को कम्प्लीटली रिमूव कर दिया जाता है। सो इसकी जो रिमूवल है ये डिपेंड करती है एज पे। रिमूवल किस चीज़ पे डिपेंड करती है? डिपेंड ऑन एज, कि किस एज में रिमूवल की गई है, राइट। सो कैस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो रिमूवल पे डिपेंड करता है कि कौन सी एज में है। जब अगर ये बिफ़ोर प्यूबर्टी रिमूव की जाती है तो बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट होंगे? बिफ़ोर प्यूबर्टी सो बेसिकली if a boy loses a testis before puberty he continue to have infantile sexual character। अगर कोई बॉय जो है वो टेस्टिस को प्यूबर्टी से पहले ही लॉस कर लेता है, सो क्या होगा कि उसमें कोई सेक्सुअल करैक्टर या सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर डेवलप नहीं होगा,
वाई? बिकॉज ही ऑलरेडी हैव नो टेस्टिस। तो उसमें जो करेक्टर्स होंगे वो कौन से होंगे? इन्फेंटाइल सेक्सुअल करेक्टर। इन्फेंटाइल क्यों होंगे? क्योंकि उसमें कोई सेक्सुअल करेक्टर डेवलप नहीं हुआ, वो जस्ट लाइक अ चाइल्ड, उसमें वही करेक्टर होंगे, राइट। सो इस कंडीशन को क्या कहेंगे जिसमें इन्फेंटाइल सेक्सुअल करेक्टर हो, मीन्स चाइल्डिश लाइक। इस कंडीशन को हम कहते हैं यूनोचिज्म। यूनोचिज्म यानी जिसमें चाइल्ड लाइक करेक्टर्स होते हैं, इन्फेंटाइल सेक्सुअल करेक्टर होते हैं, उसको यूनोचिज्म बोलते हैं, राइट। सो इसमें जो हाइट है पर्सन की वो नॉर्मल रहती है, हाइट जो है वो नॉर्मल होगी, बट जो बोन्स हैं एंड मसल्स, हाइट नॉर्मल होगी, बोन्स और मसल्स जो हैं वो वीक होंगे और थिन होंगे, क्योंकि वो नॉर्मली वैसे डेवलप नहीं हुए। क्योंकि जो बेसिकली ये जो एंड्रोजन है, टेस्टोस्टेरोन है, ये बोन्स की ग्रोथ भी करवाते हैं, उनकी लेंथनिंग करवाते हैं, मसल्स को बिल्डअप करते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर है बेसिकली उसमें आता है। सो जब ये नहीं होगा तो डिफरेंट चेंजेस बॉडी में आएंगी, शोल्डर जो है वो नेरो हो जाएंगे, इसमें सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर डेवलप नहीं होगा। और इसके साथ साथ जो सेक ऑर्गन है नॉट इंक्रीज इन साइज, सेक ऑर्गन है वो साइज़ में उनका कोई इंक्रीज़ नहीं होगा और सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर डेवलप नहीं होंगे, राइट। सो अब प्यूबर्टी के बाद क्या इफ़ेक्ट पड़ता है बॉडी में, ये प्यूबर्टी से पहले था, जिसमें इन्फेंटाइल सेक्सुअल करेक्टर्स होते हैं, जिसको यूनोचिज्म बोलते हैं। हाइट नॉर्मल होती है लेकिन बोन्स एंड मसल्स जो हैं वो वीक हो जाते हैं, एज वेल एज सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर जो है वो डेवलप नहीं होते। सेक ऑर्गन जो है उनका साइज़ जो है इंक्रीज़ नहीं होता। इसके साथ जो वॉइस है वो चाइल्डिश लाइक होती है। सो जो एक्सटर्पेशन है उसका प्यूबर्टी के बाद क्या इफ़ेक्ट पड़ता है बॉडी पर, प्यूबर्टी के बाद। सो प्यूबर्टी के बाद जो है टेस्टिस अगर रिमूव कर दी गई हैं आफ्टर प्यूबर्टी, तो मेल सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स जो हैं वो रिवर्ट हो जाएंगे। सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर जो हैं वो रिवर्ट हो जाएंगे। किस चीज़ में रिवर्ट हो जाएंगे? चाइल्डिश लाइक में, यानी दोबारा से वापस अपनी स्टेट में आ जाएंगे टू चाइल्ड